Welcome to the fourth part of the chapter. I'll continue from page number 106, that is from here, metamorphosis stage. I'll read again second paragraph. You must have seen a beautiful moth emerging out of cocoon में से beautiful moth आती है. In the case tadpoles they transform into adult capable of jumping and swimming. The transformation of larva into an adult through drastic change is called metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा स्टेज है जिसमें एकदम से अचानक से ड्रास्टिक चेंज दिखता है. व्हाट अबाउट ड्रास्टिक मतलब देखो, जैसे कि इसमें ही फ्रॉग में ये लेट और अर्ली टेडपोल के जो पार्ट्स है, जो उसका अपीयरेंस है उससे टोटली डिफरेंट है. ओके. What about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we too understand metamorphosis? In human beings, body parts similar to those present in adult are present from time of birth. देखो, मेटामॉर्फोसिस स्टेज में क्या होता है, जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ता है पार्ट्स डेवलप होते हैं, लेकिन वैसा हमारे एडल्ट में नहीं होता. ह्यूमन एडल्ट में तो जब हम बॉर्न होते हैं तब हमारे में सब पार्ट्स होते ही है. ओके. नाउ विल गो ऑन टू asexual reproduction. Asexual reproduction. So far we have learnt about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? अमीबा जो डर्टी वाटर में रहते हैं, हमने लेसन 8 में पढ़ लिया. हाइड्रा वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स है जो वाटर में होते हैं, जो हमको माइक्रोस्कोप से दिखते हैं. If you know how they reproduce, let's find out. अभी देखो, ये हाइड्रा है, हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा. हाइड्रा यहाँ पे जो उसका बर्ड होता है वहाँ से डेवलप होता है. I'll read. Get permanent slides of hydra, observe them using hand lens or microscope. Look out for any bulges from the parent body. Bulges मतलब यहाँ से slowly ये देखो बर्ड डेवलप होता है, बर्ड में से इंडिविजुअल हाइड्रा होता है और वो फिर डिटैच हो जाता है. डिटैच मतलब उससे अलग हो जाता है. आई रीड डाउन. इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर bulges. These bulges are the new developing individuals and they are called birds. हाइड्रा में जैसे कि ये हाइड्रा है, यहाँ पे उसको बल्जिस होते हैं. तो ये बल्जिस जो है वो ऐसे बड़े होके फिर अनदर हाइड्रा में डेवलप होता है. ओके. दीज आर बर्ड्स. इसको बर्ड्स कहते हैं. VUD बर्ड. हाँ, इट इज VUD बर्ड. Recall the presence of birds in yeast. In hydra too, the new individual develops as outgrowth from a single parent. This type of reproduction, in which only one single parent is involved, is called asexual reproduction. Since new individuals develop from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. Budding is a stage of reproduction, type of reproduction. हाइड्रा रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बर्डिंग. ये बर्ड है, एक से ज्यादा भी हो सकता है. Recall the presence of birds in yeast. Okay, ये तो हो गया. Second paragraph. Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism, जिसको अमीबा कहते हैं.
कोई भी शेप नहीं होता, कोई रेगुलर शेप नहीं होता. ओके, दिस इज अमीबा, दिस इज न्यूक्लियस. ओके, नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. हमको पता है. यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर. सिंगल सेल मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. ऑर्गेनिज्म. ओके, it begins the process of reproduction by the division of nucleus into two nuclei. देखो, जैसे कि इसमें बताया है, ये एक अमीबा है, उसका न्यूक्लियस है, वो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है. फिर वो दो न्यूक्लियाई अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसमें डिवाइड होता है. फिर उसमें से डॉटर अमीबा रिप्रोड्यूस होती है. 1 मिनट. Okay, it begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. This is followed by division of its body into two, each part receiving a nucleus. जब वो डिवाइड होती है उसकी बॉडी, तो हर एक पार्ट में 2 न्यूक्लियस होते हैं. सिंगल अमीबा. ओके, फिर उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है. देन 2 डिफरेंट पार्ट में उसके न्यूक्लियस डिवाइड हो गए. और फिर वो जो रिप्रोड्यूस होता है वो डॉटर अमीबा. ओके, ये इंडिविजुअल हो जाएगा डॉटर अमीबा. इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन. Okay, this is followed by division of its. Now I'll read from here again. You have already learnt about the structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single celled organism. It begins the process of reproduction by division of its nucleus into, उसका न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा. This is followed by division of its body into 2, each part receiving a nucleus. Finally, 2 amoeba are produced from one parent amoeba. These type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into 2 individual. Animal जो है 2 individual में divide होता है, तो उसको क्या कहते हैं? Binary fission. These type of asexual reproduction is binary fission. Apart from budding and binary fusion, there are other methods by which a single parent reproduces young one. You will study about this in higher classes. Okay. Now I'll read this story of Dolly the clone. Cloning is production of exact copy. Cloning भी एक process है. Is a production of an exact copy of a cell, any other living part or a complete organism. Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh. Scotland. They successfully cloned a sheep named Dolly. Dolly was born on 5th July 1996 and was the first mammal to be cloned. Cloning क्या है? एक प्रोसेस है, उसमें क्या करते हैं वो नीचे बताएंगे. During the process of cloning, Dolly, a cell was collected from the mammary gland of female fin
डॉर्सेट शिप का मेमोरी ग्लैंड कलेक्ट कर लिया था. साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव. द न्यूक्लियस वॉज रिमूव. एग में से न्यूक्लियस निकाल दिया. देन द न्यूक्लियस ऑफ मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन वॉज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश. एग में न्यूक्लियस वो सेल में से निकाल के डाल दिया. वॉज इम्प्लांटेड इन द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव. डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न. मतलब ये क्या किया, एक तरह का रिप्रोडक्शन फ्यूजन किया, जैसे मेल और फीमेल का एग का नहीं करते उस तरह से. दो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ स्कॉटिश प्लेस वॉज रिमूव्ड. डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव. Dolly was a healthy clone of the Finset Dorset sheep and produced several offspring. Offspring मतलब young ones of her own through normal sexual means. Unfortunately, Dolly died on 14 February 2003 due to certain lung disease. Since Dolly, several attempts have been made to produce clone. Dolly में एक बार Dolly पे implement कर दिया, फिर बहुत सारे ऐसे mammals produce हुए हैं. However, many die before birth or die soon after birth. The cloned animals are many a times found to be born with several severe abnormalities. So children, here I complete the chapter. In next part we'll do recall of this chapter and I'll explain you. Thank you.